हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइंट ग्रुप कि किसी भी मॉलिक्यूल का पॉइंट ग्रुप हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं। पॉइंट ग्रुप को क्लासिफाई या डिटरमाइन करने से पहले हम एक टॉपिक और कवर कर रहे हैं। दिस वन इज अ मैथमेटिकल रूल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ ए ग्रुप। किसी भी पॉइंट ग्रुप के बारे में इंफॉर्मेशन होने से पहले हमें किसी भी ग्रुप के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि व्हाट डू मीन बाय ग्रुप, ये ग्रुप क्या होता है। अब देखिए, जनरली अगर मैं ग्रुप की बात करूं, ग्रुप इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स। ग्रुप इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स विच फॉलोज डिफरेंट रूल्स। हम उन्हीं को ही एक ग्रुप की फॉर्म में डिटरमाइन करेंगे जो कुछ मैथमेटिकल रूल्स को फॉलो करता है। अगर मैं सिंपल टर्म में बात करूं, देखिए डिफरेंट रूल्स को किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू मेंबर ऑफ ए ग्रुप, मान लीजिए लेट अस अज्यूम द कॉम्बिनेशन ऑफ ए टू मेंबर ऑफ ए ग्रुप। लेट अस अज्यूम मेरे पास दो मेंबर है ग्रुप के, लाइक दिस, फर्स्ट वन इज ए एंड सेकंड वन इज बी। द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू मेंबर ऑफ ए ग्रुप और द स्क्वायर ऑफ एनी मेंबर ऑफ ए ग्रुप विल बी द मेंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रुप। वो उसी ग्रुप का कोई ना कोई मेंबर होगा। अब देखिए, मेरे पास किसी भी ग्रुप के दो मेंबर हैं, लेट अस अज्यूम दिस वन इज ए एंड बी। इन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करना चाहूं, इन दोनों का अगर आप स्क्वायर करना चाहें, तो रिजल्टेंट जो आएगा दैट शुड बी द मेंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रुप। ए और बी का अगर मैंने मल्टीप्लिकेशन किया, लेट अस अज्यूम मेरे पास आ रहा है सी। ए का अगर मैंने स्क्वायर किया, मेरे पास मान लीजिए आ रहा है डी। बी का अगर मैंने स्क्वायर किया, मान लीजिए आ रहा है मेरे पास ई। तो ए और बी के कॉम्बिनेशन के साथ रिजल्टेंट आ रहा है सी। ए के स्क्वायर के साथ आ रहा है डी, बी का स्क्वायर वो रिजल्टेंट दे रहा है डी। दैट मींस दीज सी, डी एंड डी, ई, दीज आर आल्सो द मेंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रुप। वो क्या होंगे, उसी ग्रुप के मेंबर होंगे। सेकंड जो रूल निकल के आता है मैथमेटिकल रूल, सेकंड रूल क्या होता है, हर ग्रुप के अंदर देयर इज अ ओनली एंड ओनली आइडेंटिटी एलिमेंट मस्ट बी प्रेजेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट मस्ट बी प्रेजेंट। और ये एक ऐसा एलिमेंट होगा जो किस रूल को फॉलो करेगा। मान लीजिए मेरे पास एक ग्रुप का मेंबर है ए, इसको आप आइडेंटिटी उस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो या फिर इस तरीके से करो, रिजल्टेंट जो आएगा दैट विल बी द मेंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रुप। सॉरी, दैट विल बी द मेंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रुप। आइडेंटिटी को अगर आप किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई कीजिए, वो एलिमेंट खुद आएगा। दैट मीन्स हर एक ग्रुप के अंदर एक एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट जरूर होगा जो हमेशा इस रूल को फॉलो करेगा। देन दिस वन इज अ सेकंड रूल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ ग्रुप। जनरल अगर ग्रुप की बात करें, देन थर्ड रूल की अगर मैं बात करूं, थर्ड रूल क्या होगा, ग्रुप के अंदर दे विल फॉलो द लॉ ऑफ associative combination. They will follow the law of associative combination. वो associative combination का law follow करेंगे। Let us assume like it, A multiply by B और B multiply by A, it gives the same result. मान लीजिए A को आप B into C से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या फिर ए बी को आप सी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, रिजल्टेंट जो आएगा वो दोनों के आएंगे आपके पास, बिल्कुल सेम रिजल्टेंट आएंगे। मींस ए का बी और सी के साथ या फिर ए बी का सी के साथ जो मल्टीप्लिकेशन आएगा दैट विल बी सेम, वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। और अगर इसे नेक्स्ट रूल की अगर मैं बात करता हूं, द इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट शुड ऑल्सो बी द मेंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रुप। फोर्थ रूल क्या रहेगा मेरे पास, इनवर्स ऑफ एनी मेंबर ऑफ ए ग्रुप। किसी भी मेंबर का जो, किसी भी ग्रुप के मेंबर का जो इनवर्स रहेगा, लेट अस अज्यूम मेरे पास एक मेंबर है एक्स, इनवर्स क्या रहेगा, एक्स इनवर्स। किसी भी ग्रुप के मेंबर, उसका इनवर्स दैट विल बी द मेंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रुप। वो क्या रहेगा, उस ग्रुप का मेंबर रहेगा। अब देखिए एक्स का एक्स के इनवर्स के साथ मल्टीप्लीकेशन लीजिए, आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा, या फिर एक्स इनवर्स का एक्स के साथ मल्टीप्लीकेशन लीजिए, क्या आएगा आपके पास, आइडेंटिटी
एलिमेंट आएगा। मीन्स द इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट शुड ऑल्सो बी ए मेंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रुप। वो क्या रहेगा, उस ग्रुप का मेंबर रहेगा। जैसे कि एक सिंपल टर्म में रिफ्लेक्शन दिया मैंने किसी भी प्लेन में, उसी रिफ्लेक्शन का अगर आप इनवर्स लेंगे तो क्या आएगा आपके पास, आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। या फिर सिंपल टर्म में रिफ्लेक्शन का इनवर्स है ऑलरेडी आपके पास, उसका अगर आप रिफ्लेक्शन देंगे तो क्या आएगा आपके पास, आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। These are the simple rules for the determination of a group। वो क्या होते हैं, ग्रुप निकालने के डिफरेंट चार रूल होते हैं। अब देखिए, अब हमारा मेन टॉपिक शुरू करते हैं, डिटर्मिनेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ए पॉइंट ग्रुप। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन पॉइंट ग्रुप। ये पॉइंट ग्रुप क्या होता है, अगर मैं सिंपल पॉइंट ग्रुप की बात करूं, पॉइंट ग्रुप इज ए कलेक्शन ऑफ सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। पॉइंट ग्रुप इज ए कलेक्शन ऑफ सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होते हैं, दैट मीन्स कलेक्शन ऑफ सिमेट्री एलिमेंट, कई सारे सिमेट्री एलिमेंट आपस में कंबाइन करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में, एंड दे फॉलोज ऑल द मैथमेटिकल रूल्स ऑफ ए ग्रुप। जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले स्टडी किया था कि एक ग्रुप के डिफरेंट चार रूल्स होते हैं, तो पॉइंट ग्रुप में सिमेट्री एलिमेंट्स का जो कलेक्शन होगा वो उन चारों ग्रुप के रूल्स को भी फॉलो करेगा, देन एंड फॉलो द मैथमेटिकल रूल्स ऑफ अ ग्रुप। एक ग्रुप के सारे मैथमेटिकल रूल्स को फॉलो करेगा। दैट मीन्स कलेक्शन ऑफ अ सिमेट्री एलिमेंट, किसी भी एक मॉलिक्यूल में अलग अलग सिमेट्री एलिमेंट्स का कलेक्शन जो उसमें प्रेजेंट हो सकते हैं, मे बी प्लेन ऑफ सिमेट्री, मे बी एक्सिस ऑफ सिमेट्री, मे बी सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड आइडेंटिटी एलिमेंट, और वो सारे के सारे किसको फॉलो करेंगे, ग्रुप के मैथमेटिकल रूल्स को फॉलो करेंगे। अब देखिए स्टेप बाय स्टेप अगर हम पॉइंट ग्रुप और उनसे रिलेटेड अगर सिमेट्री एलिमेंट्स की अगर हम बात करके चले तो देखिए मैं हर एक पॉइंट ग्रुप को डिफाइन कर रहा हूं, उसकी करेस्पोंडेंस कौन कौन से सिमेट्री एलिमेंट पॉसिबल हो सकते हैं उनको स्टेप बाय स्टेप हम डिफाइन कर रहे हैं। अब देखिए सबसे पहला जो पॉइंट ग्रुप हमारे सामने आ रहा है, फर्स्ट पॉइंट ग्रुप इज अ C1। अब देखिए C1 पॉइंट ग्रुप का मतलब है, अब देखिए 1 किस तरीके से है, 360 एंगल के ऊपर हमने रोटेशन दिया है, देन 360 को 360 से ही रोटेट किया तो रिजल्टेंट मेरे पास 1 आ रहा है। मींस सिर्फ और सिर्फ मेरे पास क्या प्रेजेंट होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। अब देखिए दिस वन इज ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ये 1 क्या है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ये किस तरीके से डिफाइन करते हैं हम, 360 बाय n से, और ये कब आएगा, 360 बाय 1 इज इक्वल टू 360। मींस मैंने मॉलिक्यूल को कितने एंगल पे रोटेट किया है, 360 पे रोटेट किया है, एंड आफ्टर द रोटेशन ऑफ 360 हमें इंडिस्टिंग्विशेबल इमेज मिल रही है, तो वो सिर्फ और सिर्फ किस में होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट में। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी एक कायरल सेंटर है, कार्बन, उसके साथ चार ग्रुप अगर डिफरेंट अगर अटैच हैं तो उसको हमें सिर्फ और सिर्फ 360 एंगल पे ही रोटेट करना होगा, तभी हमारे पास क्या आएगा, C1 पॉइंट ग्रुप। तो सबसे पहला जो हमारे पास पॉइंट ग्रुप का एग्जांपल था, दिस वन इज अ C1 पॉइंट ग्रुप। अब दूसरा केस है हमारे पास Cn पॉइंट ग्रुप। दूसरा हमारे पास जो पॉइंट ग्रुप निकल के आता है, दिस वन इज अ Cn पॉइंट ग्रुप। Cn का डिस्क्रिप्शन क्या है, ओनली एन एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऑफ द ऑर्डर एन, सिर्फ एन ऑर्डर का एक्सिस ऑफ सिमेट्री ही प्रेजेंट है, तो उसमें कौन सा पॉइंट ग्रुप होगा, Cn। फॉर एग्जांपल H2O2, इट इज ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। H2O2 के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है,
दिस वन इज अ C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसके अलावा और कोई भी चीज प्रेजेंट नहीं है लाइक दिस। ये मेरे पास ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर है लाइक दिस। ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन है, ये वाला हाइड्रोजन है और एक ये वाला हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। इसको अगर आप सिंपली देखिए, सिर्फ एक ही एक्सिस पास कर रहा हूं जो इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन से पास हो रहा है और इधर से निकल रहा है। इस मॉलिक्यूल को जब आप 180 पे रोटेट करेंगे एंड आफ्टर द रोटेशन ऑफ 180 जनरल केस सिंपल मेरे पास है ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। सिंपल टर्म में समझने के लिए आप एक एक्सिस यहां से पास कीजिए, मॉलिक्यूल को रोटेट कीजिए, ये वाला हाइड्रोजन इस पोजीशन पे, ये वाला इस पोजीशन पे, मींस देयर इज ओनली वन एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट। इसके अंदर कौन सा एक्सिस आएगा? दिस वन इज अ C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री लाइक दिस। O O H and H. This one is above the plane like this. This one is above the plane like this. दोनों above the plane होते हैं, ये एक सेम प्लेन में होता है। इट्स ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर लाइक दिस। इस तरीके से एक ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होती है। और अगर मैं कोई भी एक एक्सिस पास कर रहा हूं, आपने मान लीजिए ये वाला एक्सिस पास किया और इस मॉलिक्यूल को रोटेट कर दिया, ये इधर और ये वाला हाइड्रोजन इधर, ये दोनों आपस में क्या करते हैं? अपनी पोजीशन को इंटरचेंज करते हैं। देन इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है और किसी भी टाइप का सिमेट्री एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होगा। आफ्टर दैट अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट ग्रुप के बारे में, दिस वन इज अ CS। दिस नेक्स्ट वन इज अ CS। ओनली वन सिमेट्री प्लेन इज प्रेजेंट। सिर्फ एक प्लेन ऑफ सिमेट्री ही प्रेजेंट होगा इसमें। इसका एग्जांपल देखिए, सिंपली SO2BrF। अगर मैं कोई भी एक प्लेन पास कर रहा हूं जो इस सल्फर से, ब्रोमीन से और फ्लोरीन से पास होता हुआ जाएगा, तो देखिए सिंपल टर्म में समझने के लिए SBr and this one is a F. Like this it is a tetrahedral structure. This looks like a tetrahedral. sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है और टेट्राहेड्रा में अगर मैं जनरली बोलूं कि एक प्लेन दैट इज पास थ्रू दिस सल्फर, फ्लोरीन एंड ब्रोमीन, इस तरीके से एक भी इस तरीके से होगा, एक भी नीचे की तरफ से लाइक दिस। देन अगर मैं एक प्लेन ऊपर से पास कर रहा हूं लाइक दिस, वो इसको इन दो से पास होते हुए निकल रहा है, लेट अस अज्यूम इस तरीके से है। अगर ये इस ब्रोमीन और इस फ्लोरीन से पास होते हुए निकल रहा है, यहां से पास होगा, सेंट्रल वाले सल्फर को कट करेगा और इसके बीच में से होकर निकल जाएगा, तो ये दो ऑक्सीजन दीज आर मिरर इमेज और ये क्या हो रहे हैं? इक्वली कट हो रहे हैं। मींस प्लेन पास थ्रू सल्फर, ब्रोमीन एंड फ्लोरीन, इससे पास होते हुए जो प्लेन निकलेगा वो इस मॉलिक्यूल को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करेंगे एंड बोथ आर द मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। दोनों क्या है? एक दूसरे के मिरर इमेज है। देन इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा? CS। दैट मीन्स ओनली वन सिमेट्री प्लेन इज प्रेजेंट। तो इसका पॉइंट ग्रुप क्या आएगा? SO2BrF का। दिस वन इज अ CS। आफ्टर दैट अगर हम नेक्स्ट पॉइंट ग्रुप की बात करें, दिस वन इज अ CI। आफ्टर दैट अगर हम बात करें पॉइंट ग्रुप की, CI ओनली सेंटर ऑफ सिमेट्री। दैट मीन्स सिर्फ और सिर्फ इन्वर्जन प्रेजेंट होगा। और सिंपली टर्म में अगर मैं इसका एग्जांपल लेके चलूं, स्टैगर्ड फॉर्म में CHClBr, CHClBr, these are the staggered form। स्टैगर्ड फॉर्म में अगर आप लेके चले तो रिजल्टेंट क्या होगा? इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है लाइक दिस। दिस वन इज एन एग्जांपल ऑफ CI पॉइंट ग्रुप। देन नेक्स्ट है मेरे पास CNV। नेक्स्ट वन इज CNV। अब देखिए CNV के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स या सिमेट्री एलिमेंट्स प्रेजेंट हो सकते हैं। अब CNV के अंदर जनरली एन एक्सिस ऑफ सिमेट्री, CN एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा और N ही क्या होंगे? दीज आर द वर्टिकल प्लेन्स। N ही क्या होंगे? वर्टिकल प्लेन। फॉर एग्जाम्पल वाटर मॉलिक्यूल
सल्फर टेट्राफ्लोराइड। अब हम वाटर को स्टडी करके देखते हैं। देखिए ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। अब देखिए मैं यहां से इस ऑक्सीजन से यहां से एक एक्सिस अगर पास कर रहा हूं, यहां से अगर एक एक्सिस पास कर रहे हैं, उस मॉलिक्यूल को आप रोटेट कर रहे हैं, आफ्टर द रोटेशन ऑफ 180 ये दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे को इंटरचेंज करेंगे, ऑक्सीजन अपनी पोजीशन पे फिक्स रहेगा। दैट मींस प्रिंसिपल एक्सिस कौन सा हो गया? C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब देखिए इसमें n ही वर्टिकल प्लेन है कि नहीं है? ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री पास किया, एक प्लेन इस मॉलिक्यूलर प्लेन में आएगा लाइक दिस, जो इस ऑक्सीजन को, हाइड्रोजन को और इस हाइड्रोजन को इक्वली कट करेगा। तो एक आएगा वर्टिकल प्लेन जो इस ऑक्सीजन से होते हुए जाएगा, ये दोनों क्या है? एक दूसरे के मिरर इमेज, और ऑक्सीजन को क्या कर रहा है? इक्वली कट कर रहा है। दैट मींस इसके अंदर C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है और दो ही क्या है? वर्टिकल प्लेन, और एक आइडेंटिटी तो होगा ही होगा। तो इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन आएगा वो क्या होगा? C2V पॉइंट ग्रुप। दैट मींस इन केस ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल इसमें क्या है? C2V पॉइंट ग्रुप। और सिमिलरली अगर हम सल्फर टेट्राफ्लोराइड की बात करें, इसमें आएगा C4V पॉइंट ग्रुप। इसमें क्या रहेगा हमारे पास? C4V पॉइंट ग्रुप। आफ्टर दैट अगर हम बात करके चलें, दिस वन इज CnH। नेक्स्ट पॉइंट ग्रुप की बात करके चले हम CnH लाइक दिस। इसमें कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट होंगे? डिस्क्रिप्शन, आइडेंटिटी, Cn प्रिंसिपल एक्सिस एंड वन हॉरिजॉन्टल प्लेन, जस्ट ओनली वन हॉरिजॉन्टल प्लेन। आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, Cn प्रिंसिपल एक्सिस होगा, और क्या होगा? एक हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा। अब सिंपल टर्म में अगर हम बात करें इसके एग्जांपल की, ट्रांस डाई नाइट्रोजन डाइफ्लोराइड, या फिर जनरल केस में H3BO3। अब देखिए जनरल केस में अगर मैं H3BO3 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो देखिए H3BO3 की स्ट्रक्चर किस तरीके से आती है? बोरोन, this one is the actual structure of बोरिक एसिड H3BO3। अब मुझे ये चेक करना है इस H3BO3 में कौन सा पॉइंट ग्रुप हो सकता है। अब मैं कोई भी एक एक्सिस यहां से पास कर रहा हूं, ये वाला एक्सिस मैंने पास किया इस बी की परपेंडिकुलर, बिकॉज ऑफ दिस वन इन प्लेनर स्ट्रक्चर, ये प्लेनर स्ट्रक्चर होती है। मैं यहां से एक एक्सिस पास कर रहा हूं, ये एंगल कितने का है? 120, 120 एंड 120। मैं इसको 120 एंगल पे रोटेट कर रहा हूं, ये वाला इस पोजीशन पे, ये OH इस पोजीशन पे, ये वाला OH इस पोजीशन पे। दैट मींस इसमें प्रिंसिपल एक्सिस कौन सा है? C3। अब देखिए कि इसमें कोई वर्टिकल प्लेन है, अगर मैं इसको ऐसे कट कर रहा हूं, सिर्फ ऑक्सीजन कट होगा, बोरोन कट होगा, और ये हाइड्रोजन ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ है। दैट मींस देयर इज नो वर्टिकल प्लेन प्रेजेंट इन H3BO3। लेकिन ये पूरा का पूरा एक प्लेनर स्ट्रक्चर है। इस मॉलिक्यूल के प्लेन में अगर मैं कोई भी प्लेन लेके चलता हूं, एक मॉलिक्यूलर प्लेन लेके चलता हूं, तो हर एक एटम इक्वली कट हो रहा है। मींस इसमें क्या प्रेजेंट है? हॉरिजॉन्टल प्लेन प्रेजेंट है, और एक आइडेंटिटी एलिमेंट तो होगा ही होगा इसमें। दैट मींस सभी के कॉम्बिनेशन से मैं बोल सकता हूं कि इसमें कौन सा पॉइंट ग्रुप प्रेजेंट है? C3H। इन केस ऑफ H3BO3 बोरिक एसिड की अगर मैं बात करूं तो इसमें कौन सा पॉइंट ग्रुप प्रेजेंट होगा? C3H। नेक्स्ट पॉइंट ग्रुप को लेके चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ग्रुप होगा मेरे पास DN। अभी हमने C वाले को स्टडी किया था, अब मैं जनरली स्टडी कर रहा हूं DN के बारे में। अब देखिए DN को किस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं? देयर इज अ CN प्रिंसिपल एक्सिस एंड N ही टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होंगे, दैट मस्ट बी द परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इस बात का हमें ध्यान रखना है। देन बेसिकली अगर हम बात करें DN के बारे में, DN के अंदर डिस्क्रिप्शन क्या आएगा? DN के अंदर N ऑर्डर का प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा, N ही इसमें टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होंगे, बट दैट मस्ट बी द परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री। प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री के क्या होने चाहिए? परपेंडिकुलर, लाइक दिस। ट्राईऑक्सलेटोक्रोमेट थर्ड। This one is an example of
डीएन प्रिंसिपल सॉरी डीएन पॉइंट ग्रुप की बात करें और इसके अंदर अगर मैं डिफाइन करना चाहूं तो इसके अंदर जो पॉइंट ग्रुप निकल के आएगा, दिस वन इज अ D3 पॉइंट ग्रुप प्रेजेंट इन ट्राई ऑक्सलेटो क्रोमेट थर्ड आयन, D3 पॉइंट ग्रुप। इसके अंदर C3 प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, C3 प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, और तीन ही क्या होंगे, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री दैट आर परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। वो किसके परपेंडिकुलर है, प्रिंसिपल एक्सिस के। आप इसको जनरली अगर हम ड्रॉ करना चाहें इसकी स्ट्रक्चर को, देखिए कैसे ड्रॉ करेंगे। क्रोमियम ऑक्सलेटो like this. This one is a structure of trioxalato chromate. सिंपल से टर्म में अगर हम बात करें, दिस वन इज अ ट्राईऑक्सलेटो क्रोमेट, ये स्ट्रक्चर है हमारे पास। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमें 120 एंगल पे रोटेट करना होगा। उसके बाद अगर हम अलग अलग एक्सिस से पास करेंगे तो मेरे पास क्या आ रहा है, C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और तीन ही क्या आ रहा है मेरे पास, टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो इन सभी के रिजल्टेंट के बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि इसके अंदर कौन सा पॉइंट ग्रुप प्रेजेंट है, दिस वन इज अ D3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अगर हम नेक्स्ट के केस में बात करें, दिस वन इज अ DNH, दिस वन इज अ नेक्स्ट पॉइंट ग्रुप, दिस वन इज अ DN, सॉरी इससे पहले हम स्टडी करते हैं DND, दिस वन इज अ DND। अब देखिए सिंपल से टर्म की अगर हम बात करें, एज इट इज स्ट्रक्चर है, इसमें सेम पॉइंट ग्रुप CN प्रिंसिपल एक्सिस होगा, CN प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा, एंड ये क्या होंगे, टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री दैट मस्ट बी द परपेंडिकुलर ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस, और एन ही क्या होंगे इसके अंदर, सिग्मा V, दैट मींस वर्टिकल प्लेन। एन ही क्या होंगे इसके अंदर, वर्टिकल प्लेन्स। अब देखिए CN प्रिंसिपल एक्सिस है, एन ही टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, और एन ही क्या है इसके पास, वर्टिकल प्लेन। इसका अगर हम सिंपल सा एग्जांपल अगर लेके चले, दिस वन इज अ C3H4, एग्जांपल इज एलीन, कार्बन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। देन इसके केस में अगर हम बात करके चलें, अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस की बात करें एलीन के केस में, अब देखिए एलीन के केस में प्रिंसिपल एक्सिस किस तरीके से है। एक आप मान लीजिए ये वाला एक्सिस पास करते हैं, दिस वन इज अ प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये वाला पास करते हैं, मॉलिक्यूल को रोटेट करते हैं, ये आपस में इंटरचेंज करेंगे, ये अपनी पोजीशन को इंटरचेंज करेंगे, ये अपनी पोजीशन पे रहेगा। तो ये क्या हो गया, एक प्रिंसिपल एक्सिस। ध्यान दीजिएगा, मैं यहां से एक एक्सिस पास कर रहा हूं, ओके। अब इस एक्सिस के परपेंडिकुलर लेना है मुझे, ये वाला एक्सिस मैंने प्रिंसिपल एक्सिस कंसीडर किया है। एक एक्सिस आप ये वाला पास कर रहे हैं जो इस वाले के परपेंडिकुलर है, इसको रोटेट कर रहे हैं, ये इंटरचेंज करेंगे, और इससे अगर कोई भी सिमेट्री एलिमेंट यहां से पास हो रहा है तो इसकी पोजीशन क्या रहेगी, अनचेंज्ड। एक प्रिंसिपल एक्सिस ये आ गया, मैंने प्रिंसिपल ये पास किया था, इसके परपेंडिकुलर एक ये आ गया और एक ये वाला है, लाइक दिस, ये वाला। इसको अगर यहां से रोटेट करेंगे तो ये दोनों इंटरचेंज करेंगे, ये इंटरचेंज करेंगे, मींस प्रिंसिपल एक्सिस क्या है मेरे पास, C2, दो ही क्या है, C2, दैट जो परपेंडिकुलर किसके हैं, प्रिंसिपल एक्सिस C2 के। तो मैंने एक प्रिंसिपल क्या लिया है, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक प्रिंसिपल C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक और एक दो C2 और है दैट जो परपेंडिकुलर है किसके, C2 के, और मेरे पास दो ही क्या होने चाहिए, वर्टिकल प्लेन। अब देखिए वर्टिकल प्लेन, एक तो ये वाला ले रहा हूं मैं वर्टिकल प्लेन, एक ये वाला वर्टिकल प्लेन ले रहा हूं, ये वर्टिकल प्लेन है, एक ये वाला वर्टिकल प्लेन है, देन दो ही क्या है मेरे पास, सिग्मा V। देन रिजल्टेंट अगर इन सभी को कंबाइन करके चले तो इन सभी का कॉम्बिनेशन क्या निकल के आता है, D2D, मींस एलीन के अंदर जो पॉइंट ग्रुप आएगा वो कौन सा आएगा, D2D। आफ्टर दैट अगर हम नेक्स्ट पॉइंट ग्रुप की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट ग्रुप है हमारा DNH,
नेक्स्ट पॉइंट ग्रुप है हमारा, दिस वन इज DNH। अब देखिए सेम सिचुएशन है हमारे पास, CN प्रिंसिपल एक्सिस and twofold axis of symmetry that are perpendicular to the principal axis। n ही क्या है मेरे पास, वर्टिकल प्लेन सिग्मा v, वर्टिकल प्लेन, और एक क्या रहेगा मेरे पास, हॉरिजॉन्टल प्लेन। एडिशनल में अगर मैं कंपेयर करना चाहूं DND और DNH को, DND में CN था, NC2 थे और N ही वर्टिकल थे, लेकिन DNH के अंदर एडिशनल में क्या आता है, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन जरूर आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बात करके चलें XEF4 की बात लीजिए, आप XEF4 ले लीजिए या फिर C6H6 बेंजीन ले लीजिए इसके केस में। अब चलो मैं XEF4 ले रहा हूं, दिस इज स्क्वायर प्लेनर XE, दिस वन इज अ फ्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन एंड फ्लोरीन। अब देखिए यहां से मैं एक एक्सिस पास कर रहा हूं, इस मॉलिक्यूल को रोटेट करूंगा, ये आपस में क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। दैट मींस प्रिंसिपल एक्सिस कौन सा होगा इसमें, C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। C4 प्रिंसिपल एक्सिस है जो पास हो रहा है इस XE के परपेंडिकुलर। अब देखिए जितने प्रिंसिपल एक्सिस है उतने क्या होने चाहिए, टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब एक एक्सिस आप यहां से पास कीजिए, ये एक्सिस अगर आप यहां से पास करेंगे, इस मॉलिक्यूल को रोटेट करेंगे, ये दोनों आपस में इंटरचेंज करेंगे। एक C2 हो गया, दूसरा आप यहां से पास कीजिए, ये C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो गया। एक आप यहां से पास कीजिए, इसको रोटेट कीजिए, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो गया। और एक आप यहां से पास कीजिए, ये क्या हो गया, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। मींस चार ही क्या है, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और देखिए ये सारे इस प्लेन में हैं, मॉलिक्यूलर प्लेन में, और ये वाला जो मैंने प्रिंसिपल लिया था वो मॉलिक्यूलर प्लेन के परपेंडिकुलर लिया था, तो ये आपस में क्या हो गए, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए। अब N ही क्या है, वर्टिकल प्लेन, चार ही क्या होने चाहिए आपके पास, वर्टिकल प्लेन, 1 2 3 एंड दिस वन इज अ 4, 1 2 3 एंड दिस वन इज अ 4। चार ही क्या है मेरे पास, सिग्मा V वर्टिकल प्लेन। और क्योंकि XEF4 एक प्लेनर स्ट्रक्चर होती है, तो एक मॉलिक्यूलर प्लेन में एक प्लेन अगर आप ये वाला लेके चलेंगे जो XE और चारों F को इक्वली डिवाइड कर रहा है, दैट मींस एक क्या है, सिग्मा H। इन सभी का जो कॉम्बिनेशन आएगा, 1 C4 है, 4 C2 प्रेजेंट है, 4 सिग्मा V है और एक क्या है, सिग्मा H। इन सभी के कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा मेरे पास, D4H। तो मीन्स अगर XEF4 की बात करके चलूं तो इसमें कौन सा पॉइंट ग्रुप आता है, दिस वन इज अ D4H। एंड सिमिलर वे अगर हम जब बेंजीन में डिफाइन करते हैं तो इसमें कौन सा पॉइंट ग्रुप निकल के आएगा, D6H। दिस वन इज अबाउट DNH पॉइंट ग्रुप। ये क्या निकल के आ रहा है, DNH पॉइंट ग्रुप के बारे में। आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट ग्रुप की हम बात करते हैं। इसे नेक्स्ट जो पॉइंट ग्रुप निकल के आ रहे हैं, C इंफिनिटी V। इसमें क्या हो रहा है, C इंफिनिटी V। C इंफिनिटी V, इसके केस में अगर हम इसका डिस्क्रिप्शन देना चाहें तो देखिए सिंपली, C इंफिनिटी एक्सिस ऑफ सिमेट्री, C इंफिनिटी एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और अगर मैं वर्टिकल प्लेन की बात करूं, देन इनफाइनाइट नंबर ऑफ वर्टिकल प्लेन्स प्रेजेंट इन C इंफिनिटी पॉइंट ग्रुप। अब इसका सिंपल सा एग्जांपल है, ऑल द लीनियर मॉलिक्यूल्स विदाउट सेंटर ऑफ सिमेट्री, विदाउट सेंटर ऑफ सिमेट्री, सारे वो लीनियर मॉलिक्यूल्स जिसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, वो एग्जांपल होंगे C इंफिनिटी V का, लाइक HCl कार्बन ऑक्सीसल्फाइड। अब देखिए ये स्ट्रक्चर है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है। इस मॉलिक्यूल को आप किसी भी एंगल पे रोटेट करो, लाइक दिस अलोंग द बॉन्ड एक्सिस के अलोंग किसी भी एंगल पे रोटेट करो, आपके पास सिमिलर अपीयरेंस आएगी, लाइक दिस। आपके पास बिल्कुल सिमिलर अपीयरेंस है क्योंकि हाइड्रोजन अपनी पोजीशन पे है, क्लोरीन अपनी पोजीशन पे है। तो फर्स्ट केस क्लियर है, C इंफिनिटी एक्सिस ऑफ सिमेट्री। दूसरा वर्टिकल प्लेन की बात करें, ये मॉलिक्यूल है, आप इसको यहां से कट करो, यहां से कट करो, यहां से कट करो, किसी भी एंगल से कहीं से भी कट करो, आपके पास हमेशा मिरर इमेज आएगी। दैट मींस इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, C इंफिनिटी
एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। आफ्टर दैट अगर हम बात करें सी इन्फिनिटी वी था, उसके बाद हमारे पास निकल के आता है डी इन्फिनिटी एच। आप देखो वही सेम केस है, इसके अंदर क्या आएगा, सी इन्फिनिटी एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होंगे, सी इन्फिनिटी एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। फर्स्ट केस इसका जो डिस्क्रिप्शन निकल के आता है सी इन्फिनिटी एक्सिस ऑफ सिमेट्री, देन इसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होंगे, दैट विल बी द परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। वो क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर। इनफाइनाइट क्या होंगे इसमें, वर्टिकल प्लेन। इनफाइनाइट नंबर में ही क्या है प्रेजेंट है इसके अंदर, वर्टिकल प्लेन, और इसमें एक क्या होगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन। These are the description of D infinity H, D infinity H, C infinity axis of symmetry, infinite C2 axis of symmetry that is perpendicular to the C infinity. Infinity क्या है इसमें, vertical plane, और sigma H horizontal plane है। All the linear molecules with center of all the linear molecules with center of symmetry, सारे वो linear molecules जिसके अंदर center of symmetry present है, these are the example of D infinity H point group। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं हाइड्रोजन की बात करके चलूं, जैसे मैं एसिटाइलिन की बात करके चलूं, जिनके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, इनके अंदर क्या प्रेजेंट है, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो इन सभी का जो पॉइंट ग्रुप क्या आएगा, वो क्या आएगा, डी इन्फिनिटी एच। उसके बाद हमारे पास 2 या 3 पॉइंट ग्रुप और रिमेनिंग है, दीज आर द यूनिवर्सल पॉइंट ग्रुप, और उसे हम हाईली ऑर्डर्ड पॉइंट ग्रुप या हाई सिमेट्री पॉइंट ग्रुप भी बोल सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स निकल के आते हैं। टेट्राहेड्रल है मेरे पास, उसके बाद ऑक्टाहेड्रल होता है, उसके बाद आइकोसाहेड्रॉन होता है। देन सिंपल टर्म में अगर हम बात करके चले तो टेट्राहेड्रल की बात करें, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जिसके अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, नॉर्मल परफेक्ट sp3 लाइक दैट कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड की अगर हम बात करके चलें तो कार्बन टेट्राक्लोराइड के केस में जो पॉइंट ग्रुप निकल के आएगा, सॉरी कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लो या फिर मेथेन ले सकते हैं, जनरली सॉरी कार्बन टेट्राक्लोराइड ले सकते हैं या फिर हम मेथेन ले सकते हैं। दिस मीन एग्जांपल ऑफ टेट्राहेड्रल पॉइंट ग्रुप। अगर हम इसमें बात करें, जैसा कि हमने स्टडी भी किया था, आइडेंटिटी प्रेजेंट होता है, 4C3 प्रेजेंट होते हैं, 3C2 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, देन 6 ही क्या थे हमारे पास, सिग्मा डी, और 6 क्या होते हैं हमारे पास, S4। टोटल नंबर ऑफ सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट इन टेट्राहेड्रल आर 20। टोटल कितने प्रेजेंट होते हैं, 20। उसके बाद अगर हम बात करें ऑक्टाहेड्रल के केस में, टोटल नंबर ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ऑक्टाहेड्रल आर 48। टोटल कितने प्रेजेंट होते हैं, 48। दैट मींस इसके अंदर एक आइडेंटिटी प्रेजेंट होगा। स्टेप बाय स्टेप अगर हम बात करें, इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, आइडेंटिटी प्रेजेंट है, देन 8C3 प्रेजेंट है, 6C4 प्रेजेंट है, 8C3 है, 6C4 प्रेजेंट है, 8 तो 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री होंगे, 6 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होंगे, 6 ही C2 होंगे, 6 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, देन 6C4 है, देन 3C2 सॉरी 3 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल, 3C2 है, एक इन्वर्जन है, एक 6S4 होंगे, देन 8S6 है, 3 सिग्मा H है, 8S6 है, 3 सिग्मा H है, एंड देन फाइनली 6 ही क्या होंगे इसमें, सिग्मा D प्रेजेंट है। These are the various symmetry element present in octahedral point group, octahedral point group की, और इसका सिंपल सा एग्जांपल है टेट्रा कार्बोनाइल मोलिब्डेनम, this one, and the last one is a icosahedron. Icosahedron like this Buckminster full ring, for example Buckminster full ring, last example of point group IH, इसको हम IH से रिप्रेजेंट करते हैं। टोटल नंबर ऑफ सिमेट्री एलिमेंट जो इसमें प्रेजेंट होते हैं, दीज आर द 120। टोटल जो प्रेजेंट है 120 लाइक
कार्बन 16, या फिर हम जनरली बोल सकते हैं दिस वन इज अ बकमिंस्टर फुलरीन। दिस वन इज एन एग्जांपल ऑफ आइकोसाहेड्रोन जो पॉइंट ग्रुप है उसका सिंपल सा एग्जांपल ही दे रखा है। एंड दिस वन इज ओवरऑल अबाउट द डिटर्मिनेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइंट ग्रुप। पॉइंट ग्रुप आर द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, कलेक्शन ऑफ सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल जो डिफरेंट ग्रुप के रूल्स को फॉलो करते हैं, उन सभी को हम क्या बोलते हैं, दीज आर द वेरियस पॉइंट ग्रुप्स। इसे नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में हम कुछ एक एग्जांपल्स को स्टडी करेंगे। मान लीजिए हमारे पास कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, उन एग्जांपल्स को देखकर हम किस तरीके से पॉइंट ग्रुप को डिफाइन कर सकते हैं। एंड दिस वन इज ओवरऑल अबाउट पॉइंट ग्रुप।